नमस्कार दोस्तों, कभी कभी खतरनाक समझे जाने वाले जानवर अपने स्नेही व्यवहार से हरण कर देते हैं। इस आदमी को देखकर शायद आपको बिल्कुल भी हैरानी ना हो, क्योंकि ये दरियाई घोड़ा है जो कि बहुत सीधे जानवर होते हैं, है ना? पर नहीं, वे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वास्तविकता ये है कि अफ्रीका में लोग इसे सबसे खतरनाक जानवर मानते हैं। आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। लेकिन सच ये है कि संख्या के अनुसार शेरों और तेंदुओं के मुकाबले इनके हमलों में ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि ये गोल मटोल जीव कभी कभी प्यारे भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने पर वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, या अपनी देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता की जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं और ठीक बच्चों की तरह बोतल से कुछ पी सकते हैं। कहा जाता है कि पालतू जानवर ठीक अपने मालिक की तरह हो जाते हैं। इस मामले में तो ये बिल्कुल सच है। दरअसल इन दोनों की कहानी को ही तो नियति कहते हैं। इस सुंदरी का नाम विक्टोरिया है और जब उसने इस चीते के बच्चे लूना को गोद लिया था तो वो सिर्फ 8 दिन का था। पहले पहल तो किसी को भी नहीं लगा कि उनकी दोस्ती ज्यादा देर चल पाएगी, क्योंकि ये बच्चा चिड़िया घर में पैदा हुआ था और उसकी माँ ने उसे त्याग दिया था। विक्टोरिया को लूना की देखभाल तब तक करने के लिए बोला गया जब तक कि उसके लिए नया घर नहीं मिल जाता। लेकिन विक्टोरिया और लूना को एक दूसरे से इतना लगाव हो गया कि जल्दी ही ये स्पष्ट हो गया कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे। बस उस दिन से दोनों साथ में ही रहते हैं और टिकटॉक पर उनके फैंस तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे आप उनके और भी प्यारे वीडियो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लूना के चैनल की लिंक मिल जाएगी। इस घड़ियाल का नाम कैस्पर है और वो इस आदमी का एकदम क्लोज फ्रेंड है। आपके मन में आएगा कि क्या इसकी दोस्ती सिर्फ इसी से है और दूसरों पर ये हमला कर देता है, पर ऐसा नहीं है। बल्कि उनके ट्रेनर तो स्पेशल टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप इन घड़ियालों के साथ स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। लेकिन क्या आप में ऐसा करने का साहस है? क्या कभी मगरमच्छ भी खून के प्यासे दरिंदों की बजाय मासूम पिल्लों की तरह प्यारे हो सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। पर ऐसा संभव करने के लिए एक निश्चित तरीके की ट्रेनिंग और बंधन चाहिए होते हैं। पर वास्तविक जीवन में कभी ऐसा करने का प्रयत्न ना करें। यदि आप जंगल सफारी के दौरान किसी मगरमच्छ से मिले, up, 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 up. Alright, Rainbow. Up, 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 up. God. एक वयस्क सफेद गेंडे का वजन 4 से 5 टन जितना हो सकता है। ये निश्चित रूप से डरने वाली बात है ना? लेकिन हमेशा डरना जरूरी नहीं है। ये सब तो प्रजातियों और उस पशु पर विशेष तौर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए काले गेंडे तो मनुष्यों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सफेद गेंडे जब किसी अनजाने आदमी के सामने आते हैं तो उनके भागने की संभावना अधिक होती है और ये पूरी तरह डर के कारण होता है। वास्तव में सफेद गेंडे लोगों के साथ सच्ची दोस्ती करने में सक्षम होते हैं और ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मामले हैं। उदाहरण के लिए सर्जियो, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं, उसे बिल्लियों और कुत्तों से एलर्जी होने की बात पता चलने के बाद ये सींग वाला वफादार दोस्त मिल गया। सर्वल्स नाम की ये जंगली बिल्लियां पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती हैं और देखने में वन बिलाव और चीते के क्रॉस ब्रीड की तरह दिखती हैं, लेकिन असल में ये जानवर अपने बड़े बड़े रिश्तेदारों की तुलना में बहुत ज्यादा सीधे हैं। आपको बस इतना करना है कि उन्हें ट्रेनिंग ठीक से देनी है और बिल्ली की कुछ पालतू नस्लों जैसे ब्रिटिश शॉर्ट हेयर से भी ज्यादा मित्रवत व्यवहार करेंगी। शॉर्ट हेयर नस्ल के छोटे राक्षसों के मालिक आसानी से समझ जाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये वो वीडियो है जो एक साथ 2 रूढ़िवादी मान्यताओं को खत्म करता है। पहला ये बिल्ली की प्रजाति के जानवर पानी से डरते हैं और दूसरा ये कि बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवर आपको देखते ही जिंदा खा जाएंगे। परंतु वास्तव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कम से कम कैरेबियन द्वीप रोटन आने वाले पर्यटक तो स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते वे इन वयस्क तेंदुओं के साथ तैरने की हिम्मत कर सके। वैसे ये तो सच है कि बिल्ली प्रजाति के अधिकांश जानवर अपने पानी से डर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तेंदुए अपवाद है जो पानी से बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा वो घड़ियालों के शिकार के अपने हुनर के लिए भी जाने जाते रहे हैं। वे पानी के किनारे अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हैं और सही समय पर बड़ी कुशलता से पानी के नीचे गोता लगाकर शिकार को दबोचकर जमीन पर ले आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बस इस आदमी की खटिया खड़ी होने वाली है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये भैंस तो बस प्रेम की भूखी है।
过来，过来，过来，过来，哈哈哈哈哈，可以了，可以了哈，真乖。拜拜，我走了啊，拜拜。 वो पल जब आप एक बड़ी बिल्ली पालना चाहते थे, लेकिन फिर चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। वैसे गंभीरता से कहें तो वीडियो में दिख रहा आदमी असल जीवन का हीरो है। उन्होंने अपनी पत्नी याना के साथ मिलकर नोवोसिबिर्स्क, रशिया में उन बाघों के लिए एक शेल्टर खोला है जो गैर जिम्मेदार मालिकों और अयोग्य ट्रेनर्स के सताए हुए थे। इस विवाहित जोड़े ने कई वर्षों तक सर्कस में काम किया और फिर स्वयं को एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित कर देने का निर्णय कर लिया। उनका उद्देश्य था चिड़ियाघर और दूसरी जगहों से उन बीमार और घायल बाघों को बचाना जिनकी किसी को परवाह नहीं थी। अब इस शेल्टर के मालिक और निवासी सोशल मीडिया के असली सितारे बन चुके हैं और यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सभी को इंसानों और जानवरों के बीच का ये प्रेम और सामंजस्य देखकर खुशी होती है। पता चला है कि शेर भी बिल्ली के बच्चों की तरह दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं, छोटे होते हैं तब भी और बड़े हो जाने के बाद भी। ये आदमी निश्चित ही अमर होना चाहिए, क्योंकि एक भेड़िए को गुदगुदी लगाकर हंसाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहने के लिए अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। खुशी की बात ये है कि किसी की जान नहीं गई इसमें। दरअसल कुछ भेड़ियों का व्यवहार पालतू कुत्तों से ज्यादा अलग नहीं होता। आपको लगेगा कि कुत्ते भी तो पहले भेड़िए ही थे, शायद इसीलिए ऐसा है, लेकिन ये सच नहीं है। इस मिथक को हाल ही में वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। हाँ, वैसे भेड़िए और कुत्ते एक कॉमन विलुप्त प्रजाति से हैं, लेकिन अनुवांशिक रूप से वे एकदम अलग होते हैं। 知道是大哥来的，抱谁抱，抱哪个都没有。哎呀！ भेड़ियों का ये झुंड इस आदमी पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये इंसानी दोस्त 3 महीने के बाद जो इनसे मिलने आया है। और ये रहा एक भेड़िया कुत्ता, भेड़िए और कुत्ते का हाइब्रिड। सच कहें तो ये हैरी पॉटर के प्रोफेसर लुपिन जैसा दिख रहा है। लग रहा है जैसे इस ओरंगुटन के शरीर में जादू की झप्पी की कमी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने राह चलती इस महिला को गलती से अपनी माँ समझ लिया हो। वैसे नर वानरों के इस प्रजाति में माँ बच्चे के बंधन को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। जरा सोचिए तो कि बच्चे के पैदा होने के पल से लेकर 5 साल तक बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं होता है। कभी कभी तो उससे भी अधिक समय तक ये साथ चलता है। दूसरी ओर कैपुचिन बंदर ने इस महिला को गलती से अपना बच्चा समझ लिया है और उसे जबरदस्ती ब्रोकली खिलाना शुरू कर दिया है। बच्चों के लिए तो विटामिन जरूरी होता है ना, इसलिए। वैसे ये बंदर घर में अकेला नहीं है, और भी हैं, और सभी अपने मालिक के साथ बहुत अच्छे से मिलकर रहते हैं। हालांकि कोयोटे भले ही घरेलू कुत्तों के करीबी रिश्तेदार हों, लेकिन उन्हें वश में करना आसान नहीं होता है। लेकिन टिकटॉक में दिखने वाले ये लोग जरूर इसमें सफल हो चुके हैं। जरा देखिए तो ये बड़े कानों वाला प्यार करने वाले लोगों के साथ कितना खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा दोस्त किसी और के पास नहीं है। ये रशियन व्यक्ति न केवल बलू नाम के भालू के साथ घूमता फिरता है, बल्कि लंच भी करता है, कार ट्रिप पर जाता है और यहाँ तक कि टिकटॉक के लिए म्यूजिक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। और देखने से लग रहा है कि इन जानवरों में हमारी सोच से कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। इस तरह के दिलकश लीड सिंगर वाले बैंड को सीधे कोयचिला जाना चाहिए। किसी को भी गोल्डन ईगल जैसे शिकारी पक्षियों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, जब तक कि आप इस आदमी की तरह प्रोफेशनल ट्रेनर न हो। ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ उनके घर में गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाले गिद्ध और बाजों का पूरा परिवार रहता है और उन सभी के साथ वो पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव करते हैं। वो न केवल उन्हें ट्रेन करते हैं, बल्कि पक्षियों को चूमता और गले भी लगाता है। उसे बस एक दस्ताने की जरूरत होती है जो उसकी त्वचा को उसके प्यारे पक्षियों के नुकीले पंजों से बचाते हैं।
क्या आपको लग रहा है कि ये कुत्ता धोखे से यहाँ आ गया है और अब वो शेरों का निवाला बनने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि ये कुतिया इस शेर की दाई है। यही नहीं, उसने इस चिड़ियाघर में रहने वाले एक और बाघ को भी पाल पोस कर बड़ा किया है। और तो और वीडियो बनाने वाले का दावा है कि इसने इस शेर को बचपन में अपना दूध भी पिलाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जानवरों की दुनिया विचित्रताओं से भरी हुई है। इस आदमी के बाजू में विशाल तेंदुआ और चीता बिल्ली के मासूम से बच्चों में बदल जाते हैं, जिन्हें नाक में उंगली किए जाने पर भी गुस्सा नहीं आता और घंटों तक बाहर बैठकर उसके साथ चिल मारते रहते हैं। शायद वे उसे अपनी ही प्रजाति का सदस्य समझते हैं। यह आदमी सचमुच ही सवाना के जंगलों में रहता है, जहाँ वो शेरों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों की देखभाल करता है और ऐसा लगता है कि ये जानवर भी उसे अपने झुंड का ही सदस्य मानते हैं। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो कोआला से दूर रहें। हमारा विश्वास करें, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं। अगर आपसे उन्हें अपने या अपने बच्चों के लिए जरा भी खतरा महसूस हुआ तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये धीमी गति से चलने वाला जानवर मिनटों में खूंखार दरिंदे में बदल जाता है और अपने नुकीले पंजों से किसी की भी हत्या कर सकता है। विश्वास करना मुश्किल है ना? इन वीडियोस में तो वो बहुत क्यूट लग रहा है। वैसे तो आप पहले से ही जानते हो कि सभी शार्क्स जॉज फिल्म के मुख्य सितारे की तरह नहीं होते हैं। सबसे पहले तो कुछ शार्क हैं जो सिर्फ प्लैंकटन खाते हैं, लेकिन व्यवहार एक्वेरियम की किसी खड़ूस मछली की तरह करते हैं। और दूसरा, बड़ी शार्क मछलियां भी बिना कारण नहीं बल्कि किसी कारणवश ही आक्रामक होती हैं। सामान्य तौर पर मनुष्यों के साथ बड़े अच्छे से तैरने में ये सक्षम है, और वो भी बिना उन्हें खाने की कोशिश किए। उदाहरण के लिए, ये गोताखोर पिछले 7 साल से सिल्की शार्क के साथ तैर रहा है, और ये शार्क न केवल उसे खुद पर हाथ फेरने देती है बल्कि उसे अच्छे से पहचानती भी है। पता नहीं कैसे, पर इस लेमन शार्क को पता चल गया है कि उसकी फोटो खींची जा रही है, इसलिए उसने अपनी चकाचौंध भरी मुस्कान दिखाने का फैसला कर लिया है। ये बात शायद उसकी पत्नी को पसंद नहीं आई, लेकिन ये वो किस है जिससे ये आदमी जीवन भर नहीं भूलेगा। लूनी टून्स में दिखने वाला टस्मानियन डेविल याद है? कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन का उसका ये प्रोटोटाइप थोड़ा अलग दिखता है, और ये कार्टून के उस पागल जीव के तुलना में बहुत शांत और प्यारा है। वैसे इसमें क्यूरियोसिटी उतनी ही दिख रही है।